फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों को हल्दी खिलाना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। कौन सी बकरियों को आप हल्दी दे सकते हैं, कौन सी बकरियों को हल्दी भूल कर भी नहीं खिलानी चाहिए। आपने कई वीडियो देख ली कि हल्दी खिला दे और आपके बकरियों में फ़ायदे देखने को मिलेंगे। बट यदि आप सभी तरह की बकरियों को आप हल्दी नहीं खिला सकते हैं, ये हल्दी आपके बकरियां कई इस तरह की हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। वह भी बताऊँ, साथ में आपके बकरियों में कौन से बकरियों में बहुत ही अच्छा फ़ायदा करती है, वह भी आपको बताया जाएगा। यानी दोनों तरीका आपको बताया जाएगा कि बकरियों को हल्दी खिलाने के क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे और क्या क्या नुकसान आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आप ये वीडियो यदि देख लेंगे तो अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। जो बार बार मेरे पास इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम हमारे बकरियों को हल्दी देना चाहते हैं, हम सर्दी का मौसम है तो क्या फ़ायदा रहेगा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर आपके लिए डिटेल से वीडियो दे दी जाए, ताकि आपको अच्छी तरह से वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल पर पहली बार आएँ, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और सरल भाषा में साइंटिफिक तरीके से आपको जानकारी दी जाती है। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनाते हैं। यदि आपको इस चैनल पर यदि प्रॉपर नॉलेज लेना है तो आप तभी देखें, यदि आपको पूरी वीडियो देखना है तो। कोई भी यदि आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है तो आप अदर चैनल्स भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वीडियो में यदि आपको अच्छी जानकारी लेनी है तो आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज देखने को मिलेगा। ये क्योंकि चैनल साइंटिफिक तरीका है, सरल भाषा में बताने का तरीका है, ताकि आपकी बकरियों में कोई नुकसान न करे। तो बताया जाएगा पूरी डिटेल से। वीडियो आपको वैसे भी आपको फ्री में बताया जा रहा है, कोई पैसा तो आपको ले नहीं रहे हैं। फिर भी यदि आपको देखना है तो देखें, यदि आपको लंबी वीडियो देखनी है तो आप ना देखें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज भरी वीडियो मिलती हैं, और जो नॉलेज भरे लोग हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज चाहिए वह वीडियो देखेंगे और वॉच करेंगे। अब देखो, बहुत इस तरह के हैं, आपको शॉर्ट में बना करके दे सकते हैं कि हल्दी खिलाने के ये फ़ायदे हैं, आप अपने बकरियों को दे दें, 2 मिनट में वीडियो बन जाएगी, लेकिन उसके नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहले फ़ायदा, हल्दी के अंदर क्या क्या गुण होते हैं ये भी होना चाहिए। हल्दी के अंदर बहुत इस तरह के गुण पाए जाते हैं। ये एंटीसेप्टिक का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, एंटी ट्यूमर का काम करती है, एंटी बैक्टीरियल काम करती है, एंटी वायरल ये काम करती है। कहने का मतलब है कि यदि आपके जो बकरियों में किसी भी तरह की यदि वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या किसी तरह का अदर इन्फेक्शन हो गया है, तो उस स्थिति में हल्दी आपके बकरियों के लिए एक रामबाण है। हल्दी के अंदर विटामिन ए भी पाई जाती है, और भी अदर इसके अंदर हल्दी के अंदर पाए जाते हैं, और एंटीसेप्टिक का काम करती है। यदि एंटीसेप्टिक कहने का मतलब है कि यदि आपके बकरियों में कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी कारण यदि घाव हो गए, चाहे एक्सटर्नल घाव हो चाहे इंटरनल घाव हो। अब इंटरनल का मतलब है कि यदि आपकी बकरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इंटरनल्स कुछ इस तरह की जो बीमारियां हो गई, जिस तरह से एफएमडी हो गई, जिस प्रकार से एफएमडी यानी खुरपक्का मुँह पक्का डिजीज़ हो गई, जिसके अंदर क्या होता है कि मुँह के अंदर छाले हो गए, घाव हो गए, पेट के अंदर छाले हो गए, घाव हो गए, तो उसको भरने के लिए हल्दी आपके बकरियों के लिए एक रामबाण है। हल्दी को आप खिलाया भी जा सकता है, और साथ में किसी के साथ मिला करके उसे एक्सटर्नल यानी बाहरी स्किन पर आप इसे लगाया भी जा सकता है। दोनों तरीके से आपके बकरियों में हल्दी काम करती है, यानी खिला करके भी या बाहरी तौर पर उसे लगा करके भी। तो यदि आपके बकरियों में कहीं पर भी घाव, फोड़े, फुंसियाँ हो गई हैं तो उन्हें आप ज़रूर हल्दी देनी चाहिए, यदि आपको बहुत अच्छा यदि रिजल्ट लेना है तो। इसी तरह से यदि आपके बकरियों में कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से यदि आपकी बकरियां गर्भ नहीं ठहर पा रही हैं, सही समय पर हीट में नहीं आ पा रही हैं, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने बकरियों को हल्दी दी जा सकती है। ये इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है। डोज भी आपको पूरी तरह से बता दी जाएगी आगे। तो आप अपने बकरियों में किसी भी तरह का इंटरनल इन्फेक्शन हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित दिक्कत हो, तो उस स्थिति में हल्दी दी जा सकती है, फ़ायदा करती है। इसी तरह से हल्दी से आप अपने बकरियों के शरीर पर अच्छी शाइनिंग ला सकते हैं।
चमक ला सकते हैं यदि आपको, साथ साथ में बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, बकरियां बीमार नहीं होंगी। बकरियां जिस प्रकार से किसी तरह की इन्फेक्शन, सर्दियों में यदि बकरियों को जिस प्रकार से सर्दी जुकाम बुखार है तो हल्दी किसी के साथ मिक्स करके आप दी जा सकती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती है। इसी तरह से यदि बकरियों में कोई इस तरह की जो बीमारी होगी, जो बकरियां ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो उस स्थिति में हल्दी दी जा सकती है। या यदि आपकी बकरियों में कहीं पर यदि फ्रैक्चर हो गया, शरीर का हड्डी का कुछ भाग टूट गया या गिर गया, कहीं पर एक्सीडेंटल केस हो गया, तो उस स्थिति में हल्दी दी जा सकती है। और कहीं पर यदि आपकी बकरियों के शरीर पर यदि घाव फोड़े हैं, वहाँ पर यदि मधुमक्खी जिस प्रकार से मक्खियाँ बैठ रही हैं या अदर एक्सटर्नल चीज़ें बैठ रही हैं, तो वहाँ पर आप हल्दी का पाउडर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये है फ़ायदे। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप अपनी बकरियां जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा यदि आपकी बकरियां कमज़ोर हैं, खून की कमी है, यानी आपकी बकरियों के शरीर के अंदर खून की कमी है। खून की कमी कैसे पता लगाएंगे? बकरियों की आंखों से पता लगा सकते हैं कि यदि आपकी बकरियों की जो आंखों की झिल्ली है, वह सफ़ेद है, तो उस स्थिति में खून की कमी आ गई है, कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो उस स्थिति में आप अपने बकरियों को हल्दी भूल कर भी नहीं देना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना है। यदि आपके बकरियों को भूख कम लगती है, साथ में लीवर कमज़ोर है, यानी लीवर कमज़ोर है, बकरियां भूख कम लगती है, लीवर कमज़ोर है, जुगाली बाहर फेंक रही हैं, तो यदि लीवर कमज़ोर है तो उस स्थिति में आप अपने बकरियों को हल्दी नहीं खिलानी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि जिन बकरियां कमज़ोर हैं, लीवर कमज़ोर है, उस स्थिति में उन्हें बिल्कुल भी हल्दी नहीं देनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो और अदर यदि आपकी बकरियों को चीज़ें, उस स्थिति में आप अपने बकरियों को हल्दी खिलाया जा सकता है। कई दिनों से यदि बीमार बकरियां हैं, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, दिखते हैं, भूख नहीं लग रही है, खाना पीना नहीं कर रही हैं, सुस्त हैं, तो उन्हें हल्दी बिल्कुल भी आप ना दें। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अन्यथा आप अपने बकरियों को हल्दी दे सकते हैं, बकरों को भी दी जा सकती है, बकरियों को भी दी जा सकती है। कहीं पर घाव फोड़े फुंसी हो गए तो उन्हें सरसों के तेल के साथ लेप बना करके हल्दी लगाई जा सकती है। कहीं पर यदि मक्खियाँ ज़्यादा बैठ रही हैं तो वहाँ पर सूखा पाउडर हल्दी का छिड़काया जा सकता है। या यदि आप देनी कितनी चाहिए तो आप अपने बकरियों को हल्दी 1 से 2 ग्राम पर डे आप अपने बकरियों को दे सकते हैं। जो बकरियां एकदम सेफ हैं, स्वस्थ हैं, तो उन्हें, ताकि वह आपकी बकरियां सेफ ही रहेगी। किसके साथ मिला करके दे सकते हैं? यदि आप किसी मेडिसिन के तौर पर देना चाहते हैं तो कोई भी आयुर्वेदिक, जिस प्रकार से अदरक है, काली मिर्च है, अदर यदि आप उनके साथ है, घी है, तेल है, उसके साथ मिक्स करके भी आप अपने बकरियों को हल्दी दी जा सकती है। तो आप कहने का मतलब है कि 2 से 3 ग्राम आप पर डे दे सकते हैं, कोई नुकसान आपकी बकरियों में नुकसान नहीं करती है। सर्दियों में दे सकते हैं। हल्दी वैसे गर्म करती है, तो आपको ऐसा नहीं कि गर्मियों में आप अपने बकरियों को हल्दी खिलाएं। ध्यान रखें, प्रेग्नेंट बकरियों को आप ज़्यादा हल्दी न दें, वैसे आप बकरों को भी हल्दी दिया जा सकता है। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की है, जहाँ तक यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस स्थिति में फ़ायदा है, किस स्थिति में नुकसान। तो शेयर जरूर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।